Dear students and viewers, Assalamu alaikum. I welcome you all in my YouTube channel. I am Sheikh Zuhul Islam, teacher of High School Shanu, and today we are going to discuss about the last topic from this unit of subject science, management of natural resource. इस चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे थे, तो इस चैप्टर में आज हम आखिरी टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो कम्युनिटी क्लास का प्रोग्राम चल रहा था, बट ड्यू टू द प्रिवेलिंग सिचुएशंस वी आर नॉट एबल टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर क्लास। तो उस क्लास में हमने आपको बताया था कि जो कोल एंड पेट्रोलियम है ये फॉसिल फ्यूल्स है, और अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल अनकंट्रोल्ड वे में करेंगे, हम अनलिमिटेड यूज़ करेंगे इनका, तो आने वाले कुछ साल में हम नहीं पेट्रोल को देख सकेंगे और नहीं हम कोल से इस्तिफादा हो सकते हैं। तो ये ज़रूरी है कि अगर हम इन फॉसिल फ्यूल्स को या इन फ्यूल्स को फ्यूचर में देखना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स लेने हैं ताकि इन एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ जो है वो काफ़ी कम हो जाए। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये या तो हम पानी के ज़रिए हम इसको बनाते हैं या हम इसको बनाते हैं फ्रॉम थर्मल पावर प्लांट्स, और थर्मल पावर प्लांट्स में जो फ्यूल यूज़ होता है वो कोल है। तो जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस है, इन इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को हम स्विच ऑफ कर सकते हैं। स्विच ऑफ व्हेन नॉट इन यूज, जब ये हमारे इस्तेमाल में नहीं है तो हमें चाहिए कि हमें इनको बंद करना चाहिए। इससे क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी बच सकेंगे इससे, और हमें ज़्यादा जो हमारे पास एनर्जी रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा इस्तेमाल, इन्हें गलत इस्तेमाल नहीं होगा बाय स्विचिंग ऑफ दीज इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। तो ये पहला इसमें एक स्टेप है। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि हमारे पास जो बल्ब्स है या जो लैंप्स है, जिनको हम लैंप्स कहते हैं, हम CFL लैंप्स यूज कर सकते हैं। CFL लैंप्स क्या है? दीज आर कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप्स। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप्स, या हमारे पास जो फ्लोरिसेंट ट्यूब लाइट्स है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि फ्लोरिसेंट में क्या होता है, इसमें जो एनर्जी बाहर निकलती है, फॉर एग्जांपल लाइट एनर्जी जब बाहर आएगी, it is not emitted at vigorous rate, but it is emitted at instantaneous rate. ये इसकी जो एमिशन होती है वो स्टेप वाइज होती है। या हम ये कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा ज़ाया नहीं होती है, या ये काफ़ी कम इलेक्ट्रिक करंट को इस्तेमाल करके इनका ग्लोइंग पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जिससे क्या होता है जो इलेक्ट्रिक करंट है ये काफ़ी हद तक सेव हो सकती है। इसके अलावा हम मतलब हॉस्पिटल्स में या किसी बिल्डिंग्स में या किसी भी शॉपिंग मॉल में हम देखते हैं कि लिफ्ट होता है। यूजुअली ये जो लिफ्ट है ये हमें इमरजेंसी में इसकी ज़रूरत पड़ती है। In case of emergency we usually use this lift. अगर कभी हमें इमरजेंसी ना हो, हमारे पास टाइम हो, तो ज़रूरी नहीं है कि हम लिफ्ट के ज़रिए ही एक मंजिल से दूसरी मंजिल में जाए। हम इसके लिए
हम इसके लिए स्टेयर केस का इस्तेमाल या स्टेयर्स का इस्तेमाल करें, यानी हम सीढ़ी चढ़ के ऊपर जा सकते हैं, नेक्स्ट स्टोरी में जा सकते हैं, तो इससे भी इलेक्ट्रिसिटी जो है ये बच सकती है। इसके अलावा जो हमारे पास जो यूटेंसिल्स होते हैं, हम इनको रिप्लेस कर सकते हैं बाय यूजिंग प्रेशर कुक्स, क्योंकि प्रेशर कुक जो है, प्रेशर कुकर में प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ता है और जिसकी वजह से जो कुकिंग है ये काफी फास्ट होती है। इस वजह से हम बाकी यूटेंसिल्स को छोड़ के हमें प्रेशर कुकर का यूज करना है, ताकि केरोसिन या बाकी जो फ्यूल्स है, पेट्रोल है, डीजल है, एलपीजी है, सीएनजी है, वो बच सके। तो दूसरा जो है, हमें गुड क्वालिटी इक्विपमेंट्स चाहिए, गुड क्वालिटी इक्विपमेंट्स। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास गैस स्टोव्स है, हमारे पास व्हीकल्स है, हमारे पास बाकी सब्सटेंस जिनमें कि फ्यूल्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, केरोसिन का इस्तेमाल होता है, कोल का इस्तेमाल होता है, ऐसे यूटेंसिल्स या हमारे पास ऐसे जो भी इक्विपमेंट्स होंगे वो हमारे पास गुड क्वालिटी के होने चाहिए। वो किसी सेकंड कंपनी का नहीं होना, सेकंड ग्रेड कंपनी का नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास जो बाकी है कि अगर हम एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो हमें वहां पे बाइसिकल्स का इस्तेमाल करना है, गाड़ियों का इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इससे जो फ्यूल्स है ये ज्यादा इनकी कंजप्शन नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या है कि अगर हम बाकी कितनी हिंदुस्तान में कितनी गाड़ियां दिन को इनकी खरीद फरोख्त होती है, कितनी गाड़ियां रोडों पे दौड़ती है और कितना ज्यादा फ्यूल फिर कंजप्शन होता है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, यानी कि लोकल बस का इस्तेमाल करें, ट्रेन सर्विस का इस्तेमाल करें, तो हम अपने व्हीकल जो हमारे पर्सनल व्हीकल्स हैं उनमें जो लगने वाला फ्यूल है उसकी खपत से हम बच सकते हैं। इसके अलावा जो इंजन्स हमारी गाड़ी में फ्यूल एफिशिएंट इंजन्स होनी चाहिए। जैसे कि आजकल गाड़ियों में आते हैं BS4 इंजन्स, BS6 इंजन्स या 4 सिलेंडर इंजन्स। तो वहां पर क्या है, या वहां पर जो माइलेज है, हमें ऐसी गाड़ियों को चूज करना चाहिए, हमें गाड़ियों में ऐसे इंजन्स को चूज करना चाहिए जिनमें जो कि हमें ज्यादा माइलेज दे सके, कम पेट्रोल पे ज्यादा माइलेज दे सके। तो उससे क्या होगा, उससे हमें जो केरोसिन है या जो ये फ्यूल्स है इनकी इनका अनलिमिटेड यूज बंद हो सके। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। हैव ए नाइस डे।